हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 का वर्ग समीकरण का अगला नेक्स्ट 8C अभ्यास लगाने वाले हैं। इस बार इसमें क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर लगाते हैं अभ्यास के सवाल। वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 इस रूप का हल हम सीखेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। हमें पता है बच्चों, यदि दो व्यंजक x और y हैं और वो बराबर हैं 0 के, तो इसमें से x बराबर भी 0 हो जाएगा और y बराबर भी 0 हो जाएगा। और x माइनस का 4 बराबर 0 है तो x बराबर भी 0 हो जाएगा, और जो x माइनस का 4 है वो भी 0 के बराबर होगा, जिससे कि x बराबर 4 हो जाएगा। देखिए इसमें एक 0 हो गया और दूसरा पद 0 नहीं है। आगे देखिए x माइनस का 5 और x माइनस का 7, तो x माइनस का 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा, और 7 करेंगे अगर तो हम यह 7 हमें मिल जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक व्यंजकों का गुणनफल 0 हो तो उनमें से कम एक व्यंजक का मान 0 अवश्य होगा। ये इसमें इस बार नियम दिया हुआ है। चलिए इसको हम इस समीकरण से समझते हैं। इसमें दिया है x माइनस का 5 और x माइनस का 7 बराबर 0। इसका जो LHS है यानी बायां पक्ष है, इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए ज़रा, x² माइनस का 7x, उसके बाद 5 का इसमें करेंगे तो माइनस का 5x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 35 बराबर 0। ये हमें मिल जाता है एक समीकरण। इसको और थोड़ा जोड़ लेते हैं। देखिए माइनस का 7x माइनस का 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। ये कौन सा रूप हो गया, ये रूप आ गया। देखिए जरा, ax² + bx और प्लस c, तो देखें ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। ये इस रूप में आ जाता है। a बराबर कितना आता है, a बराबर 1 है, b बराबर कितना है, माइनस का 12 है, और c बराबर कितना है, यहाँ पर 35 है। अब हमें इसमें एक नियम चलना है, क्या, a और c यानी कि पहले वाले पद का गुणांक और लास्ट में जो संख्या हमें दी होती है, इन दोनों का पहले हम आपस में इनकी संख्याओं का गुणा करेंगे। देखिए हमें कितना मिलता है, हमें 35 मिल जाता है। अब इस 35 को हमें ऐसे तोड़ना है जैसे कि 5 × 7 = 35, जिनका योग जो हो ना वो कितना हो, वो बीच वाली संख्या के बराबर हो, यानी कि 12 मिल जाए हमें। ठीक है, लेकिन ये माइनस का 12 है, तो जब हम यहाँ लिखेंगे, इसको रखेंगे तो वो माइनस का 12 ही आएगा। तो रखते हैं, देखिएगा जरा, x² माइनस का -12 की जगह रख रही हैं 5 और प्लस 7, तो जब ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा। और जो आपका 35 दिया है वो 35 कैसे हो जाएगा, माइनस का 5 गुणते माइनस का 7 बराबर 0। ये देखिए, तो जब ये 5 × 7 = 35 होगा तो माइनस माइनस यह भी आपका प्लस हो जाएगा। तो x² माइनस का 5x माइनस का 7x, और ये हो गया आपका 35 बराबर कितना, 0। अब अगर इसको बच्चों हम हल कर लेते हैं तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, हमें x बराबर 5 और x बराबर 7 ये हमें मिल जाएंगे 2। तो ये जो हमें मिले हैं, यानी कि इस समीकरण अगर हमें सीधे से दिया होता, ये समीकरण अगर हमें डायरेक्ट दिया होता यहाँ पर और इसको हम हल करके लाते तो हमें यही मिलता आकर के। इसे हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे, x बराबर 5 जो है वो LHS में इसके क्या करेंगे, रख देंगे, तो हमें 0 मिलना चाहिए। और जब ये वाला x का मान दूसरा वाला रख देंगे तब भी हमें 0 ही मिलना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये समीकरण है या x की जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो कैसी हैं, ये उत्तर हमारे सही हैं। तो रख कर देखते हैं ज़रा, LHS में देखिए रखते हैं। LHS बराबर कितना है, x² माइनस का 12x और प्लस का कितना है, 35 है। तो x बराबर पहले 5 रखते हैं, तो 5 × 25 माइनस का 12 × 5 और प्लस 35 कितना हो गया, ये 12 × 5 = 60 और प्लस 35 और 25 भी 60 हो गया, देखिए, और यह भी 60 हो गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया ये आपका। इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर हम 7 रख दें तो कैसे पता चलेगा, देखिएगा, 7 × 7 = 49 और 12 × 7 = 84, और ये कितना है, 35 है। ठीक है, तो 49 और 35 कितने हो गए, 84 ही हो गए, और जो यहाँ पर था वो कितना था, 84 ही था, यानी कि यहाँ पर भी हमें RHS मिल जाता है। दोनों ही वैल्यूज़ रखने पर x की क्या हो गया, दोनों ही हमें 0 मिल जाते हैं, यानी कि ये क्या हुआ, हमारे जो उत्तर है वो सही है। इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जो हमें दिया हुआ है समीकरण उनके हम गुणनखंड करके हम उनकी वैल्यूज़ पा सकते हैं, चर राशियों की x के मान पा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और उनको LHS में रख करके हम उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। अभ्यास का पहला
सवाल क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस का 10x प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये हमारा उसी रूप में दिया हुआ है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो कंपेयर करते हैं, देखते जरा क्या मिलता है हमें। a बराबर 3, b बराबर कितना है 10 है और c बराबर कितना है 8 है। ठीक है, a और c इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या हमें मिलती है कितनी मिलेगी, 8 त्रिक 24। इस 24 को ऐसे तोड़ना है हमें या ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें जिससे हमें 10 मिल जाए। तो देखिएगा ज़रा, 24 यानी कि 4 छंग 24, और अगर हम 4 और 6 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 को जोड़ने पर यह भी आपका 10 मिल जाएगा, यानी b के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इन मानों को हम क्या करते हैं, इस समीकरण में रखते हैं 4 और 6 को। देखिएगा 3x² प्लस कितना हो जाएगा 4 + 6 और ये कितना x बाहर और उसके बाद में 8 बराबर कितना 0। हल करते हैं इसको, 3x² प्लस कितना 4x प्लस कितना 6x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन हमें मिल रहा है। इसमें से हमें केवल x मिल रहा है बाहर। ठीक है, यहाँ कितना बचता है 3x प्लस का 4 यहाँ पे बचेगा और ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ देखिए 6x और 8 में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 ले ले अगर हम बाहर तो 2 × 6 और उसके बाद 2 × 4 = 8, यानी कि ये अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ चुके हैं। तो कितना हो जाएगा 3x + 4 हम एक तरफ ले लेते हैं, इस पूरे में से कॉमन ले लें हम 3x + 4 को और उसके बाद में बचेगा क्या हमारे पास x प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं और एक बार इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है, 3x प्लस का 4 बराबर 0। तो x बराबर मान कितना आ जाएगा -4/3। क्यों, क्योंकि जब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस वाला कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 3 का नीचे भाग लग जाएगा। उसके बाद में x प्लस का 2 इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी कि हमें x के दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं, एक -4/3 और दूसरा -2। चलिए इन दोनों मानों को हम क्या करते हैं, बारी बारी से इस समीकरण में रखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये उत्तर सही है या नहीं है। इसके LHS में रखेंगे हम। ठीक है, तो LHS हम लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 3x² प्लस का 10x और प्लस का 8। तो पहला है -4/3, 3 गुणते -4/3 का स्क्वायर प्लस 10 गुणे कितना हो जाएगा -4/3 और प्लस का 8। ये आ गया, इसको हल कर लेते हैं। 3 गुणते स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, 4 × 16 और 3 × 9 और यह कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 40/3 और ये कितना हो गया 8। तो ये कट गया, 3 × 9 हो जाएगा, कितना बचा 16/3 माइनस का 40/3 और प्लस का 8। तो इसमें कितना बचेगा, ये आ गया आपका -24/3 प्लस का 8। इसके नीचे 1 ले लेते हैं और यहाँ पर एलसीएम कितना 3 ले लेते हैं। तो -24 प्लस का 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। देखिएगा ज़रा, -24 और प्लस का 24 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए ये हमारा RHS हमको मिल जाता है, 0 हो गया ये। उसके बाद में हमारे पास क्या बचा -2, -2 रख देते हैं। अब इसमें हम सीधे रखते हैं 3 - 2 का स्क्वायर प्लस का 10 इंटू -2 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, ये 3 2 दूनी 4 माइनस 10 दूनी 20 और प्लस का 8, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 12 माइनस का 20 और प्लस का 8, यानी कितना हो गया, ये 12 और 8 धनात्मक है, दोनों 20 हो गए और माइनस का 20 हमारे पास पहले से था, कितना हो गया, ये 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी सेकंड वैल्यू रखने पर x की, यहाँ पर भी उत्तर हमें RHS मिल जाता है, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो कैसा है, सही है। ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों में इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें समीकरण रूप में ऐसे नहीं दिया हुआ है कि हमें उन्हें गुणनखंड करना है, यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, बारी बारी से इनको 0 के बराबर करके देख लेते हैं। 2x माइनस का 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। एक तो x की वैल्यू ये आ गई और दूसरी x + 2 बराबर 0, तो x + 2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो x की एक वैल्यू ये रही और x की एक वैल्यू ये रही। तो x के इन मानों को हम बारी बारी से LHS में रखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है। तो देखिएगा 2x माइनस का 3 और ये कितना है x प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर 2 × 3/2 और माइनस का 3, ये एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर कितना 3/2 और प्लस का 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ये कट गया इससे,
3 और 3 कितना हो गया, ये देखिएगा 3 माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा 3/2 + 2, ऐसे ही रखा रहने देते हैं क्योंकि ये तो हमें दिख ही रहा है कितना 0 हो गया। और उसके बगल में ये आ गया 3/2 + 2, ये पूरा ही पद 0 हो गया, यानी कि ये हमें मिल जाता है। उसके बाद हम रखते हैं x बराबर -2। -2 रखने में क्या हो जाएगा, देखिए 2 × माइनस का 2 और माइनस का 3, और यहाँ पर कितना -2 और +2, देखिएगा 2 दूनी 4 और माइनस का 3, यहाँ पर देखिए -2 और +2 कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो यह पूरा पद ही 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर भी हमें RHS मिल जाता है और यहाँ पर भी मिल जाता है। तो ये आपका उत्तर सही है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टर करने के लिए नहीं दिया हुआ है। ऐसा करते हैं बारी बारी से इसको 0 के बराबर कर देते हैं। देखिए x बराबर 0 हो गया और x - 4 को अगर बराबर करेंगे इसके तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। x की हमें 2 वैल्यू मिली, एक हमें 0 मिला और दूसरा हमें 4 मिला। दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इसके LHS में रख लेते हैं और देख लेते हैं कि उत्तर हमारा सही है या नहीं है। तो x - 4, पहला x क्या है, 0 है हमारे पास, 0 - 4, ठीक है। चूँकि 0 से इंटू हो रहा है तो वैसे तो यहाँ पे -4 बचता हमारे पास, लेकिन चूंकि यहाँ पर 0 बच रहा है तो इसलिए ये 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा। ये हमें RHS मिल जाता है इस जगह, ठीक है। और उसी की जगह एक दूसरा और दिया है x बराबर 4, तो x - 4, यहाँ पर एक बार फिर लिखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 4 - 4, देखिएगा 4 × ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यह भी कितना आ गया हमारा RHS के बराबर आ गया, यानी यह भी 0, यानी हमारा उत्तर सही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 4, x² + 7x बराबर कितना दिया है 44, ये दिया हुआ है। ऐसा करते हैं इसको इधर ले लेते हैं तभी ये हो पाएगा, +7x - 44 बराबर कितना 0। देखिए ये एक समीकरण के रूप में बन गया, किस रूप में बन गया, ये बना हमारा ax² + bx + c = 0 वाले रूप में। तो a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 7 है और c बराबर कितना है -44 है हमारे पास। तो ये देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 44 मिलेगा, कितना मिलेगा a × c बराबर हमें मिल जाएगा 44 माइनस का, और यहाँ पर 7 लाना है तो 44 को हम कैसे तोड़ें, देखिएगा 11 × 44, अगर 11 में से 4 हटा दें हम तो हमें कितना मिल जाएगा, अगर 11 में से 4 हटा दें तो हमें 7 मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो 11 और 4 इसके फैक्टर निकल के आए तो रख दें इसको हम, ठीक है। तो देखिएगा x² प्लस का 11 × 44, 11 - 4 रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 7, फाइनल कितना आ जाएगा 7 आना चाहिए हमारे पास, और माइनस कितना 44 बराबर 0। तो देखिएगा x² प्लस का 11x माइनस का 4x और माइनस का 44 बराबर कितना 0। इनमें से कॉमन लेते हैं, x आएगा तो x + 11 अंदर हो जाएगा, यहाँ पर कितना माइनस का 4 लेंगे और x यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि जब ये इसको हम वापस खोलेंगे तो ये वापस माइनस हो जाएगा, यानी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 11 × 44 बराबर कितना 0। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों पदों में कौन कॉमन आ गया, देखिए उभयनिष्ठ, x + 11 एक में आ गया और x माइनस का जो 4 है वो एक तरफ चला गया। तो इनको बारी बारी से 0 के बराबर करके देख लेते हैं। तो देखिएगा x + 11 = 0, तो यानी x = कितना आ गया -11 आ गया, और x माइनस का 4 = अगर हम 0 कर दें तो x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ चुकी है। x के इन मानों को हम क्या करते हैं, दिए हुए समीकरण के LHS में रख देते हैं और देखते हैं हमें RHS मिलता है या नहीं, ठीक है। इससे उत्तर की जांच भी हो जाएगी। तो x² प्लस का 7x, पहले क्या दिया हुआ है -11, तो -11 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 7 × -11, 11 में 11 कितना 121, और वो भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए माइनस करके आप देख लीजिए यहाँ पर 44 ही बच रहा है। ये बच्चों हमको क्या मिल जाता है, RHS आपका मिल जाता है। अब एक बार क्या रख देते हैं हम, x² + 7x में 4 रख देते हैं। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पर 4 रख दिया है हमने, कितना हो गया 4 × 16, 7 × 28 और ये कितना हो गया, ये आपका 44 आ जाता है, यानी यहाँ पर भी हमें RHS मिल जाता है, यानी हमने उत्तर की जांच कर ली है, हमारा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 3x² + 10x माइनस का 8 = 0। यह भी बच्चों हमें ax² + bx और प्लस c इसी फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो a बराबर आएगा 3 आपका, b बराबर है 10 और c बराबर है आपका -8। तो a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 त्रिक 24, और इसे हम 24 को ऐसे तोड़ना है कि ये हमें 10 मिल जाए। तो जैसे 12 दूनी 24,
ठीक है। और अगर हम 12 में से 2 हटा दें तो हमें 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इनको हम रखते हैं कहाँ पर, इस समीकरण में। तो 3x² प्लस 10 की जगह हमें कितना रखना है, हमें रखना है 12 माइनस का 2 x माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस का 12x माइनस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये देखो, अगर इसको हम यहाँ से माइनस कर दे तो कितना बचेगा, प्लस का हमारे पास 10x ही बचेगा। तो देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो x प्लस का 2 चौके 8। यहाँ पर भी बच्चों प्लस हो जाएगा क्योंकि वापस आने पर ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 4 हमारा एक जगह कॉमन आ गया दोनों में से, और ये 3x माइनस का 2 एक जगह आ गया। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम 0 के बराबर करके, और उसके बाद उसमें चेक करेंगे। तो देखिएगा x प्लस 4 बराबर 0 अगर कर दें तो x बराबर आ गया हमारा माइनस का 4। और अगर हम 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 कर दें तो x बराबर आ जाएगा 2/3 हमारे पास। तो ये x के 2 मान आ चुके हैं। ऐसा करते हैं, इनको बारी बारी से LHS में हम रखते हैं और उत्तर की जांच करते हैं अपने। तो देखिएगा 10x माइनस का 8 कितना हो गया, इसको माइनस का 4 रख दीजिए और प्लस 10 इंटू माइनस का 4 और ये हो गया माइनस का 8। 3 गुणे 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 चौक 40 माइनस का 8 कितना हो गया, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, और ये 4 40 और 8 माइनस के 48, ये भी हो गया, कितना हो गया, ये 0 हो गया आपका, यानी हमें 0 यहाँ पर मिल जाता है RHS। अब क्या करना है, हमें 2/3 रखना है। तो देखिएगा ज़रा, 2/3 का स्क्वायर प्लस का 10 इंटू 2/3 माइनस का 8। 3 गुणते कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, और ये कितना हो गया जा करके, देखिएगा ज़रा 20/3 और माइनस का 8। तो ये तो कट ही गया, 3 त्रिका 9, कितना बचा हमारे पास, 4/3, ये हो गया 20/3, ये माइनस का 8। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जब हम LCM लेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24/3 और माइनस का 8, और 24 में 3 का भाग देंगे तो 24, 8 माइनस का 8 इक्वल टू 0, यानी कि हमें यहाँ पर भी RHS मिल जाता है। तो हमारा उत्तर सही है बच्चों, ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कितना दिया है, 2x प्लस 1 और x प्लस 3, और यहाँ पर कितना 3 बराबर कितना 0 दिया हुआ है। इसको हम 0 के बराबर नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक +3 लगा हुआ है। अगर ये केवल इतना होता तो हम 0 के बराबर करके x का मान सीधे सीधे निकाल लेते, तो इनको हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करते हैं, बाद में उसी में जोड़ देंगे इसको। तो कितना हो जाएगा ये 2x² प्लस, देखिएगा ज़रा 3 दूनी 6, 6x, और प्लस का 1 का करेंगे तो x, और +3, और +3 हमारे पास ये वाला, तो कितना हो गया ये 2x², और यहाँ पर x के ये दोनों हो गए तो कितना हो गया 7x, और ये कितना हो गया 6 बराबर कितना 0। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के पदों में। तो देखिए इन दोनों का a और c का गुणा करते हैं, 6 दूनी कितना हो गया 12। अब 12 को हमें ऐसे तोड़ना है कि 7 हो जाए, वो कितना हो जाए 7 हो जाए, तो 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12 अगर हम करते हैं तो 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं। तो रुकिएगा ज़रा, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं 4 + 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 कितना 7, और 4 तिया 12 भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको खोलते हैं, कितना हो जाएगा ये 4x 3x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, देखिए 2 और x ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 दूनी 4, और x तो हमारा बाहर चला गया। यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है 3, तो यहाँ पर भी x प्लस और 3 दूनी 6 2 बचेगा जा करके। अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया हमारा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इनको बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं और देखते हैं x की वैल्यू। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, और उसके बाद दूसरी बार में 2x प्लस का 3 बराबर जब 0 करेंगे तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों x की वैल्यूज़ को हम LHS में रखते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये उत्तर सही है या नहीं है। 2x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस 3, ये हो गया आपका LHS। ये मैंने LHS यहाँ पे लिख लिया है। वैल्यू रखते हैं इसमें 2, पहले रखते हैं -2, कितना माइनस का 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 3, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3।
इसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा ज़रा कितना हो गया, 2 दूनी 4 माइनस का और प्लस का 1, और यहाँ पर कितना हो गया, 1 बचा हमारे पास प्लस का और ये 3। तो यहाँ पर -3 बचेगा, -3 का 1 में करेंगे तो -3 ही रहेगा, -3 एकम 3 क्योंकि यहाँ इंटू है, और प्लस का 3 ये रहा, तो कितना हो गया ये 0, यानी कि ये हमारा उत्तर सही है x के मान के लिए। तो ये तो निकल आया। अब कितना रखता है, -3/2, -3/2 रखते हैं। देखिए 2 इंटू कितना हो गया 3/2 प्लस 1, और यहाँ पर -3/2 प्लस का 3, और ये प्लस का 3 आपका बाहर है। तो ये दोनों तो कट गए आपके, कितना बचा, -3 प्लस का 1, -3 प्लस 1, और यहाँ पर कितना बचता है, देखिए यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 2, कितना हो जाएगा, -3 और प्लस का कितना हो जाएगा 6, ये हो गया +3। कितना बचा यहाँ पर, -2 बचता है यहाँ पर, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, 3/2, और यहाँ कितना हो गया आपका 3। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना बचा -3, और ये कितना है +3 बराबर कितना 0, यानी कि दूसरा भी हमें RHS मिल जाता है 0 के बराबर, यानी कि हमारे उत्तर कैसे हैं, सही हैं। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।